एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। ये न्यूज़ उन बच्चों के लिए है जो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं। यदि आपका 2024 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की सेंटअप परीक्षा दिनांक 23/11/2023 से 27/11/2023 के बीच आयोजित होगी, जिसका कार्यक्रम निम्नलिखित। देखिए दोस्तों, आपके विद्यालय में आखिरी परीक्षा जो होता है वो आपका 23/11/2023 से शुरू होने वाला है और ये परीक्षा आपका 27/11/2023 तक चलेगी। यदि आप इस परीक्षा को नहीं देते हैं तो क्या होता है, इसकी चर्चा पहले हम कर लें। यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते, कहने का मतलब है कि यदि आप इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी आप यदि इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या फेल हो जाते हैं तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए न्यूज़ है कि आप यदि परीक्षा नहीं देते तो आप फाइनल परीक्षा नहीं दे पाएंगे और साथ ही फेल हो जाते हैं तब भी आप फाइनल परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ध्यान देने वाला बात है कि वैसे बच्चे जो पूर्ववर्ती है, कंपार्टमेंटल है, एकल विषय, अंग्रेजी एवं समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होना होता है। यानी आपको कह रहा है कि जो बच्चे कंपार्टमेंटल के बच्चे हैं, जो कुछ खास विषय की परीक्षा दे रहे हैं, जिनका एकल विषय में अंग्रेजी है, पिछली बार फेल कर गए थे अंग्रेजी में, इस बार अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे हैं, या समुन्नत कोटि के विद्यार्थी जो पिछली बार उनका कम नंबर आया था और इस बार वो चाहते हैं कि मेरा बढ़िया नंबर आए, तो उसके लिए यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें इस सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम जो है आपका, उसकी रूटीन क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको मालूम होगा कि 23/11 यानी 23 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, 27 नवंबर तक चलने वाला है। तो कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम होंगे तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला है मातृभाषा, जो है आपका 23/11/2023 को गुरुवार पड़ता है और इस दिन प्रथम पाली में आपका मातृभाषा होगा, जिसमें आप लोगों ने जो भी मातृभाषा चूज किया होगा फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, उसकी परीक्षा होगी। जिन्होंने हिंदी चूज किया होगा हिंदी की होगी, बांग्ला वाले बांग्ला देंगे, उर्दू वाले उर्दू देंगे, वहीं मैथिली वाले मैथिली की परीक्षा देंगे। द्वितीय भारतीय भाषा में जिन बच्चों ने संस्कृत को चूज कर रखा होगा संस्कृत देंगे, हिंदी वाले हिंदी देंगे, अरबी वाले अरबी देंगे, फारसी वाले फारसी, एवं जिन्होंने भोजपुरी चूज कर रखा होगा वो भोजपुरी की परीक्षा देंगे। 23/11 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। वहीं बात करें 24/11/2023 को प्रथम पाली में विज्ञान की परीक्षा होगी, वो भी सामान्य बच्चों के लिए, और दृष्टिबाधित बच्चे जो है वो अपना एग्ज़ाम संगीत का देंगे। सेकेंड पाली में सभी बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी टाइमिंग दे दी गई है, 2 बजे से 5:15 तक है। सामाजिक विज्ञान 2 बजे से 4:45 तक है, क्योंकि इसमें आपको कम अंक की परीक्षा देने पड़ते हैं। हिंदी या द्वितीय भाषा में आपको 100 अंक की परीक्षा देनी। वहीं 25/11/2023 की बात करें तो प्रथम पाली में सामान्य बच्चों के लिए गणित की परीक्षा है, यानी सब बच्चों के लिए गणित की, और दृष्टिबाधित जो है उनके लिए गृह विज्ञान है। वहीं सेकेंड पाली में अंग्रेजी की परीक्षा है। उसके बाद आपका 26 छुट्टी होता है क्योंकि रविवार है, और 27 को आपका ऐच्छिक विषय है। यदि आपने कोई भी ऐच्छिक विषय चूज कर रखा होगा तो आपकी ऐच्छिक विषय की परीक्षा 27 तारीख को होगी, जो कि सोमवार है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐच्छिक विषय में अपने व्यावसायिक ट्रेड को चुनते हैं, जैसे सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम, आईटी, आईजी। तो ऐसे सब्जेक्ट यदि आपने ऐच्छिक विषय में चूज कर रखा है तो इस कंडीशन में आपका परीक्षा 27/11/2023 को द्वितीय पाली में होंगी, और सामान्य विषय यदि आपने चूज कर रखा होगा तो आपको प्रथम पाली में ही देने पड़ेंगे।
तो अधिकांशतः बच्चे इस तरह के विषय को चुन नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक बात का अवश्य आप ध्यान रखेंगे कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं होता अथवा फेल हो जाता है तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप इस परीक्षा में परीक्षा देने नहीं जाते हैं, यदि आप इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में आपको फाइनल एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, यानी आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ की बेहतर तैयारी कराई जा रही है।